आज बेटे ने किया है दीपक और अगरबत्ती। जय माता दी। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है 20 अप्रैल और इनका है आज जन्मदिन। तो बेटे ने तो मना लिया है जन्मदिन इनका 10 सवा 10 बजे ही। मैं मनाऊंगी अब। बेटा रख के गया है मिठाई भी, सोचा मम्मी बांटेगी मिठाई। बेटा लेकर आया उसके पापा के लिए मिठाई और वो उसने तो मना लिया है उसके पापा का बर्थडे। और जो पानी की परांठे के ऊपर दिया रख किया था तो वो इन्हीं के लिए दिया अगरबत्ती किया था, बेटे ने किया वो। तो उनने बेटे ने तो उसके पापा का बर्थडे मना लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मीठे का थोड़ा कम शौक है, तो उनको तो दूसरा ही बर्थडे है तो उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसके बिना तो इनका बर्थडे इनको भी नहीं लगेगा। तो इनको शौक है पूरा, वो शाम को ही करेंगे मतलब करवा देंगे। यूँ दलदार तो इनकी लगानी पड़ेगी। मुझे मैं लेकर आती हूँ कुछ, मैं भी बनाती हूँ इनका बर्थडे आपके साथ में, क्योंकि हाँ वो उसने तो मतलब वो कैमरे के पीछे उसने मना लिया है और मैं बनाती हूँ। जैसे मैं तो आपके साथ मनाती हूँ ना, 1-2 साल हो गए हूँ बर्थडे इनका। गई बार भी मैंने मनाया था बर्थडे इनका और आप इस बार भी मैं आप ही के साथ मनाऊँगी बर्थडे। देखो ऐसा तो बेटा भी मना लेता, पर वो शायद कैमरे के अंदर शायद मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस इस बात को मैं यही काटती हूँ, मैं मनाती हूँ आपके साथ इनका बर्थडे। और मैं लेकर आती हूँ, मैं जाती हूँ बेकरी पे। मुझे तो केक कभी पसंद नहीं आया बिल्कुल। केक वहाँ पर अच्छे नहीं थे, बोल रहे हैं पुराने थे। और एक था 500 रुपये वाला केक और एक था 350 वाला। तो ऐसे केक मैं लेकर नहीं आई और ये लेकर आई हूँ पेस्ट्री, क्योंकि इतना 550 रुपये वाला केक लाके मैं किसको खिलाती। और एक 350 का और लेकर आई हूँ मैं बेसन की चक्की। तो मैं करती हूँ इनके बर्थडे की तैयारी आपके साथ मिलकर। और सबसे पहले मैं चढ़ाती हूँ बेसन की चक्की, फिर मनाएंगे आप और हम इनका बर्थडे। वैसे इसी जगह मनाते हैं हम बर्थडे, आगे नहीं मनाते, यहीं पे बनाते हैं बर्थडे। ये की है मैंने तैयारी इनके बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें बना लिया है इनका बर्थडे। आज मैं कई सालों बाद, तो ये इन्हीं की रेटिंग है।
ने कभी किस ज़माने में शायरी वगैरह लिखी होगी, तो आज मैं वही बोलूँगी वीडियो में। मैं इनको एक बार उठा देती हूँ ऐसे, तो इनको केक खिलाना ही भूल गई। चक्की तो मैंने खिला दी थी, लेकिन केक नहीं खिलाया मैंने। इनकी फ़ोटो निकाली है कि बहुत ज़्यादा फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, तो 10 फ़ोटो होगी, 10 फ़ोटो भी इतनी नहीं होगी। तो उसमें से मैंने एक फ़ोटो निकाली है, जो पहले मैंने कई बार अभी मतलब इनके 12 दिन हो गए, तो उसके बाद में जो मैंने वीडियो डालना स्टार्ट की थी तो उनमें डाली, तो वही फ़ोटो है मेरे पास। और अभी वीडियो बनाए उनमें होंगे वो, लेकिन अभी इतना लंबा वीडियो मैं कब निकालूँगी, और फिर मुझे वीडियो भी बनाना है तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने उनको तो इतना वीडियो निकालना भी नहीं, वो टाइम लगता है उसके लिए। और उस समय तो क्या है कि मैं घर में भी थी, और इतना मतलब जिस तरह से मैंने डाल देते वो 4 महीने, अब 23 तारीख को 5 महीने हो जाएंगे इनको, तो वो वीडियो बहुत पीछे चले गए होंगे, तो उसमें मैं निकालूंगी, मुझे बहुत टाइम लगेगा। नहीं, अभी इनके मतलब ये थे जबकि भी वीडियो होंगे तो भी 6-7 महीने पुराने हो गए होंगे, उतना मैं पीछे जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, 1-1.5 घंटा, और मुझे वीडियो भी बनानी है। ये थे जब लास्ट यहाँ का मैंने जो वीडियो बनाया था ना, वो एक मैं ममता जो तेरे ख्वाबों की, तो वो लास्ट वीडियो था उनका और मेरा, जो मैंने 2 या 3 वीडियो डाले थे बड़ी मुश्किल से। मतलब वो बेटा जब तक गाड़ी लेने गया था उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो वो उधर गया था ना, तब मैंने ये वीडियो डाले थे फटाफट। तो वो वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो बनाती हूँ। इनकी डायरी पढ़ने पे मतलब से तो मेरा और ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया कि मैं क्या इसमें पोस्ट करूं। मैं सोचा कि कोई अच्छा होगा पोस्ट करूंगी। वैसे तो ये तो सब लिखा तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत मतलब बहुत उनके हिसाब से तो उन्होंने अच्छा लिखा है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इनकी डायरी में से जो लिखा हुआ है शायरी वगैरह तो मैं पोस्ट करूँ इंस्टाग्राम पे। उसमें शायरी थोड़ी सी इस तरह की कि मतलब हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पर इंस्टाग्राम पे बोल दूँ तो सब जने हंसने लग जाएंगे। मुझे तो दिखेगा भी नहीं अब जल्दी से। हम तुम ना मिले फिर दी शरण शराब को, हम तुम ना मिले फिर दी शरण शराब को, दिल में बसाया शराब को, हम तेरे लिए बर्बाद तेरी गली में बदनाम। तो ये इनकी लिखी हुई शायरी थी, ये देखिए इसमें लिखा है, मतलब एक तो पेपर पे लिखा तो बहुत कुछ छोटे मोटे शायरी लिखी हुई है, कैसे छाट के लिखी है इन्हें, या 1-2 इनने खुद ने बनाई है। क्या मैं इसको पोस्ट करूं कि हंसेंगे सब जने। वो डायरी 86 की लिखी हुई है, और ये तो उन्हीं के पास थी तो अब मेरे पास आ गई। उन्हीं के पास मतलब वो उनके अपने जगह पे रखते थे डायरी। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो एक मतलब पूरी कभी तो नहीं पढ़ी होगी, मैंने छोटा मोटा लिखा होगा तो ऐसा पढ़ा होगा कि भाई ये लिख रखा है यूँ। आज अब ये नहीं रहे तो मुझे याद आ गई, मैं सोचती हूँ इनकी डायरी पढ़ूँ मैं। और
86 की डायरी लिखी हुई है वो, मतलब उसमें शायरी ही लिखी हुई है बस, खाली मतलब तो और कुछ छोटे मोटे कुछ गाने वगैरह लिख रखे थे उनने। मतलब गानों में से कुछ अपन छाँट छाँट के अपन जैसे बनाते नहीं है वो वीडियो, जैसे उनने भी कुछ मुखड़े के निकाल निकाल के उसमें से रख रखे। तो और एक और थी जो उनने मतलब नया साल की कुछ बना रखी थी, मतलब नया साल मुबारक हो ऐसा करके कुछ बना रखा था। तो फिर उसमें क्या है कि मेरे को एक तो इसमें भी मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इतनी 86 की डायरी, और मेरी भी आंखें तो ऐसी ख़राब हो गई है कि मेरे को दिखता नहीं, चश्मा लगा रखा था फिर भी मुझे नहीं दिख रहा था, इतनी पढ़ने में दिक्कत आ रही थी मुझे। और मतलब एकदम यूँ लेके पढ़ते हैं, एक तो अपन रीडिंग लगा देते हैं, याद होता तो कभी डायरेक्ट लेके पढ़ते हैं, उसमें देखना उस डायरी को क्या बनूँ क्या नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी देर लगी। और आज थोड़ा सा मेरा दिमाग भी थोड़ा सा याद भी आ गई थी, वीडियो भी मैंने नहीं बनाई आज। दिन तो मेरा अच्छा नहीं गया है वैसे, याद तो आती है ना इनकी, क्या करूँ। क्या लिखते थे ये भी 86 में, मैं सिर्फ 6 साल की थी उस समय। एक बार तो मतलब बहुत पहले तो मैंने इनकी डायरी पढ़ी थी ना, तो मैं ना इनके ऊपर गुस्सा हो गई थी। उसके बाद में मैंने है ना कभी डायरी को हाथ नहीं लगाया, और ना ही मैं इसको हाथ में लेती थी कभी डायरी को, और टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और आज मुझे टाइम मिल गया तो ये मतलब उनके सामने बार बार इस चीज़ को मैं हाथ नहीं लगाती थी डायरी के बारे में। वो अपने लिखा होगा किस ज़माने में उनने अपने, तो वो तो बात गई, पर क्या करें, औरतों का दिमाग की थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या लिखा है यूँ। तो इस बात को छोड़ते लिखा होगा उनने अपने ज़माने में, तो आँख भर आई मेरी। फिर मैंने सोचा कि मेरे को आंसू भी आ गए, और मैंने सोचा कि कितनी अच्छी डायरी लिखी इनने, मतलब और मैं क्या बताऊँ कि मैं सोचती, मेरे दिल में ऐसा लगा कि शायद मतलब मेरे कोई अच्छे से नहीं रखते थे, इसका मतलब मुझसे मेरे को हो सकता है कि पसंद नहीं करते होंगे, या तो क्या पता, मुझे ऐसा लगा, ऐसे बता रही हूँ ठीक है ना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी ऐसा, मतलब डायरी के हिसाब से तो फिर मैं ना चिढ़ जाती थी उनको। पहले भी एक बार कई साल पहले, आज के बाद मैंने डायरी कभी हाथ में याद बरसों बाद ली है मैंने डायरी हाथ में, और उसको भी मैंने खाली 2 पन्ने ही पलटे हैं बस, उसके अलावा मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया, उसको जैसे थी वैसे मैंने रख दी वापस। तो इसलिए आज हमारी यहाँ पुलिस की गाड़ी बहुत घूम रही है। यहाँ पास में उधर सागर है ना, तो ऐसे बोल एक लड़के को मार कर डाल दिया है, पास का गांव का कोई लड़का था, पूरा पड़ता उधर सागर में, पास ही है हमारे यहाँ पे 5-6 किलोमीटर दूर। मेरे नसीब में होगा तो मैं बताऊँगी, वैसे तो सबने देख रखा होगा उधर सागर, बहुत जने वीडियो बनाते, फिल्में भी आई हुई उधर सागर की, एक तो शूटिंग हुई हुई उधर सागर। तो आज तो मेरे है व्रत, अब मैं हलवा वगैरह तो नहीं बनाऊँगी अब कुछ भी, और मैं खाली सेगार बनाऊँगी आज, मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। तो वो तो 86 की बात है, तो इस बात को मैं यही काट देती हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो तो है ना, ये ऐसे ऐसा बर्ताव करते थे क्या, इसीलिए तो क्या कर लो, ये तो यही है, देखो बैठे हैं कैसे, मेले सोच लेते कभी थोड़ा सा समय निकाल कर। मैं भी तो इतनी बुरी नहीं थी, बुरी का मतलब यूँ है कि जान कर बूझ के तो मैंने भी कभी लड़ाई नहीं की हुई थी इनसे। आप सोचो कि रोज़ रोज़ होती है ये, मैं आज रोऊंगी नहीं बिल्कुल,
से बता दी। ये इनके लिए पकोड़े